और मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। बजट स्पीच आपने सुनी, मुझे यकीन है आपने डॉक्यूमेंट भी देख लिया होगा। क्या इनिशियल इंप्रेशन है आपका? मैं अब सच भी ये समझता हूँ कि एक यूं देखा जाए तो एक रीजनेबल बजट है। कुछ चीज़ें यहाँ बढ़ाई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ कम करी हैं। एक तनख्वाहदार तबके की जो देरीना डिमांड थी उस पर इन्होंने कुछ ब्रेक्स दिए हैं। 20 लाख से 30 लाख रुपए कमाने वालों को 23% कर दिया है, 25 से बहुत हल्का सा ब्रेक दिया है। करोड़ रुपए से ऊपर कमाने वाले यानी कि 8 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों को माना 1% कम करा दिया है। सुपर टैक्स 10% था, उसको 9% कर दिया है। वो एक्चुअली 1% भी नहीं पड़ता क्योंकि वो सुपर टैक्स जो था वो 3.5% था। 10% था 35 का, तो वो 9% कर दिया है। लेकिन जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे थे कि हुकूमत की साइज को श्रिंक करेंगे, कुछ अखराजात कम करेंगे, वो नहीं हुआ। 17% आपने जारी अखराजात बढ़ा दिए उस साल जिस साल, और ये मैं डिफेंस के अलावा बता रहा हूँ, उस साल जिस साल के आपका इन्फ्लेशन सिर्फ 6% या बल्कि 5.5% था, आपने 17% क्यों बढ़ाए? जारी अखराजात समझ से बाहर है। आपने PSDP जो इस साल 700 से 800 अरब रुपए खर्च करेंगे, आपने वो 1000 रुपए कर दी। अगेन सीरियसली जिस साल आपको ये करने की चीजें थी कि आप इनको अखराजात को कम करते और थोड़ा सा रिलीफ देते बिस्प के अंदर, 700 अरब रुपया बिस्प में दे रहे हैं। 2 साल से हुकूमत बात कर रही है कि बिस्प को हम हैंड ओवर कर देंगे सूबों को, उसमें भी वो नाकाम रहे हैं। बिस्प के अंदर कुछ सब्सटेंशियल आप इंक्रीज नहीं कर सके, जबकि आपको पता है कि पॉवर्टी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। मैं समझता हूँ कि नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी सब्सटेंशियल रिलीफ देनी चाहिए थी, वो नहीं दे पाए। तो इस बजट के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज हुकूमत को थी क्योंकि कुछ फिस्कल स्पेस है। पाकिस्तान में एक फेवरेबल हवा चल रही है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। वो जो काम करने के तरह इनकम है उस पर 15 से आपने 20% टैक्स कर दिया। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो आपने कहा है कि बहुत सारे लोग फिक्स्ड पेंशन वगैरह के लिए फिक्स पैसे लेते हैं, आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 25%। आपने पेंशन किसी की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, काफी कॉर्पोरेट्स के अंदर होती है, तो उसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। तो बहुत जगहों से इन्होंने छोटे छोटे चेक्स जमा करके, ताकि वो 1000 अरब रुपया है, वो इन्होंने कहा नहीं इस तरह, लेकिन 1000 अरब रुपया का नया टैक्स पिछले बजट में काफी ज्यादा फोकस था इस बात पे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हम लेंगे और उसके लिए चारों सूबों को कहा कि आप कानून साजी करें। मुझे इस बजट में, इस तकरीर में बहुत ज्यादा उस हवाले से कुछ सुनने को नहीं मिला। हम कह रहे थे हमारा रिटेल होलसेल सेक्टर ऐसा है जिसका कंट्रीब्यूशन GDP में है 18 से 20%, लेकिन वो टैक्स हिसाब से नहीं देते, उस पर ज्यादा बात नहीं हुई। तो ये मतलब एरियाज वो है नो गो एरियाज है या डिफिकल्ट एरियाज है, इसलिए बात नहीं हुई, या शायद फाइनेंस बिल में और आगे जाके इसकी मजीद कोई तफसीलात आएंगे हमारे सामने? लोगों के टैक्स पे तो ये हुआ था ना कि IMF से आपने एग्री किया था और आपने कहा था कि पिछले साल ही लगा देंगे, लेकिन फिर पिछले साल सूबों ने जनवरी फरवरी तक तो अपने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की थी, लेजिस्लेशन ही नहीं की थी आई शुड से। उसके बाद सूबों ने लेजिस्लेशन किए। इस साल तक तो, इस माली साल में, करंट माली साल में तो इन्होंने पैसे जमा नहीं किए, लेकिन अगले साल के अंदर ये कह रहे हैं कि सूबे जो हैं वो जमा करेंगे। लेकिन कितने जमा करेंगे ये नहीं पता। इसी तरह इन्होंने कोई बात नहीं की ये इस पे, माफ कीजिए, ना सूबे के टैक्स के ऊपर बात की, ना दुकानदारों के टैक्स के ऊपर बात की। पिछले साल अगर आपको याद है कि एक ताजिर दोस्त स्कीम थी, बड़ी फैन फेयर से चली थी, बड़ा खर्चा किया हुकूमत ने, इश्तिहारों पे सब कुछ किया। हमने सुना कि 40 लाख रुपए जमा हुए सारा साल में। और वो अगेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज स्कैर्ड ऑफ मेजर स्टेक होल्डर्स। एग्रीकल्चर की लॉबी तो है ना बहरहाल, और दुकानदारों की एक लॉबी है जो मुस्लिम लीग के अंदर तो खास तौर पर है, तो वो उससे पीछे हट गए। तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कोई जिक्र ही नहीं किया। आपका जो आपको जो एग्रीकल्चर से टैक्स चाहिए था, आपने वो नौकरी पेशा लोगों से ले लिया। और वहां आपका जोर है, आपने देखें एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी जोर लगा के रखा है। जो गुड्स के एक्सपोर्ट्स करते हैं उनके ऊपर 61, उनके ऊपर पूरा 61% टैक्स था, अब आधा % कम कर दिया तो 60% टैक्स हो गया। सो मतलब टैक्स काफी सब्सटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। ये लिखा हुआ भी है स्पीच में, बार हर उसमें लिखा हुआ है, जहां पर कॉर्पोरेट की बात की गई है वहां पर भी लिखा हुआ है, जहां प्रॉपर्टी की बात की गई है वहां पर भी लिखा हुआ है, जहां सैलरीड इंडिविजुअल की बात की गई है वहां पर भी लिखा हुआ है कि टैक्स बहुत ज्यादा है, मगर जाहिर है रिलीफ उस हिसाब से नहीं। प्राइवेटाइजेशन का और SOEs का जाहिर हर साल ही अब जिक्र होता है।
मिस्टर इस्माइल साहब, और कोई ऐसा बजट मेरा नहीं ख्याल कि जिसमें ये बात ना की जाती हो। कॉपी पेस्ट। पिछले साल 30 अरब था, नंबर बदला है, 87 अरब रुपए इस दफा रखे गए। आपको लग रहा है जो इन्वायरमेंट है कुछ प्राइवेटाइज हो पाएगा, एसओ के में कुछ ऐसा हो पाएगा कि 1000 अरब रुपए हमें ना देने पड़ रहे हो? इस बात का भी खुद जिक्र है बजट में कि 1000 अरब रुपए ये ले जाते हैं 800 और फिर वो टोटल 1000 रुपए सब्सिडीज की को मिला के। देखिए, मुझे शायद तवक्को है या उम्मीद है कि पीआईए प्राइवेटाइज हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पीआईए भी लास्ट ईयर अगर ये चाहते तो हो जाता, लेकिन ये सचमुच इनकी नीयत नहीं थी। इस बार शायद पीआईए हो जाए, लेकिन पीआईए के अलावा मुझे कोई डिस्कोर्स वगैरह करने का इनका कोई मूड नहीं है। नहीं तो वो नजर आ जाती है आपको, कोई चाल नजर आ जाती है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप इस बजट में आप देखें कि 70 अरब रुपया तो आपने सिर्फ एक ग्रांट दी हुई है पाकिस्तान रेलवेज को। इसके अलावा एक ये ग्रांट देते हैं इनको ट्रैक ठीक करने के, रेलवे स्टेशन बनाने के, जो पीएचडीबी में आता है तकरीबन 50 अरब रुपया वो देंगे। तो 120 अरब रुपया जो है वो हम दे रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज को। अब इसको कंपेयर करें कि हमने हायर एजुकेशन को 65 अरब रुपए की ग्रांट दी है और रेलवे को सिर्फ हमने करंट लॉसेस की 70 अरब की ग्रांट दी है, और वो भी करंट लॉसेस नहीं है बेसिकली जो हम दूसरे मद में देते हैं। तो 120 अरब रुपए हम रेलवे को दे रहे हैं और 65 अरब रुपए हम पूरे तालीम को दे रहे हैं, हायर एजुकेशन को दे रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। अब पीआईए का नुकसान देख लें तो 100 अरब रुपए का जो नुकसान होता है, ये इसको अगर डेट निकालने से पहले की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हर मरतबा एक पैसेंजर बैठता है, पीआईए 19,500 रुपए नुकसान करती है। आज कराची से इस्लामाबाद की जो प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन है 19,000 से कम में टिकट बेच देती हैं आपको, लेकिन पीआईए एक सीट पे 19,000 रुपए नुकसान करती है। तो हर जगह हमने इतने डिस्टोर्शंस डाल दिए हैं। 1050 अरब रुपए की सब्सिडी आप दे रहे हैं पावर सेक्टर को। ये वो पावर सेक्टर है जो आपको पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली बेचता है, मगर फिर भी हम जो है उसको 1060 या 1070 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। तो सब्सिडी का ये खत्म ही नहीं होता। आज भी आप गिलगित बल्तिस्तान में 20 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ सस्ती गंदम बेचने की दे रहे हैं। तो मतलब एक सब्सिडीज भी आपने खोली हुई है, ग्रांट्स भी खोली हुई हैं। जो लोग जिनको मिल रही हैं ये ग्रांट्स और सब्सिडीज को छोड़ नहीं रहे, और अमूमन जो ये जिनको सब्सिडीज और ग्रांट्स मिलती हैं वो अशराफिया का हिस्सा होते हैं।